आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उस ममतामयी, दया, दान, धर्म की प्रतिमूर्ति महिलाओं को याद करने का दिन है, जो समाज में हमारी आधी आबादी है। पलामू आज उसी आधी आबादी के प्रतिनिधित्व पर विकास की राह बना रहा है। जहां पंचायती राज की अध्यक्ष प्रभा देवी के रूप में महिला विराजमान हैं, तो वहीं एकमात्र नगर निगम क्षेत्र के उच्चस्थ पद महापौर बनकर अरुणा शंकर शोभायमान है। इतना ही नहीं, 2 IAS अधिकारी भी महिला जनप्रतिनिधियों के साथ पदासीन हैं। चाहे DDC यानी उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज की बात करें या फिर नगर आयुक्त समीरा S की, महिलाओं की क्षमता पुरुषों की कार्यतालिका पर प्रभावी साबित हो रही है। तो चलिए हम बात करते हैं उस ग्रामीण विकास की, जिसमें महिलाओं ने सरकार के एक्शन प्लान की विफलता के बाद अपनी जिम्मेवारियों को दहलीज से बाहर लेकर निकली तो चेंज मेकर बन गई। कैपिटल न्यूज उस सबला को आज सलाम करता है जो आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करती नजर आ रही है, जिसने दिखा दिया कि स्वावलंबन और सशक्तिकरण के दौर में जो काम सरकार और प्रशासन ना कर सकी, एक युवती ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के बदौलत एक घर, एक समाज, एक गांव को नहीं बल्कि प्रखंड के अभिशाप के कोड़ पर जागरूकता का मरहम लगा बदलाव की बयार बहा दी, जिसे आज लोग मनातू की मन्नत कहने लगे हैं, जिसका कर्म बेजोड़ है, मर्म बेहिसाब, धर्म सेवादारी है, वो नम्र है, तभी तो वो कहलाती नम्रता है। दिखाई एक भी नहीं देती थी। सब पहले जंगल चली जाती थी और न बच्चा दिखाई देता था, न उन लोग का गार्जियन दिखाई देते थे, और पहले बहुत शराब पीकर उन लोग रहते थे। और अब है से उसमें पहले बदलाव, अब ये बदलाव आ गया है कि अब उन लोग है से सही ढंग से बैठक करती है, सही ढंग से गांव में रहती है। और 4 दशक से पिछड़ेपन का शिकार पलामू वन संपत्ति, खनिज संपदा, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपने गोद में समाये बैठा है। जहां मनातू की मनोरम छटा को सीमावर्ती होने का लाभ मिलने के बजाय नक्सल, अपराध, गोरख धंधे का अड्डा बना बीहड़ बना दिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट और अनपढ़ गंवार बनाकर छोड़ चुके नशे में मस्त छोटी छोटी बस्तियों की जद्दोजहद भरी जिंदगी दशकों से पलामू के सीने पर मानव तस्करी, नक्सली दस्ता, नशाखोरी जैसे जिल्लत को बढ़ावा दिया। पर अब उस पर नम्रता का नम्र निवेदन आशा की किरण बन गई है। मनातू एक्शन प्लान भले ही सफलता से कोसों दूर हो गया, मगर JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की कारगर कदम ने इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। पहले PVTG परिवार के दीदी भैया लोग थी, मतलब मजदूर टाइप के काम करते थे। जैसे मनातू के बड़े बड़े लोग उन लोग को देते थे जाके और सस्ता में सामान उठा लेते थे। और अब ये हो गया है कि डायरेक्ट हम लोग उन लोग को आजीविका से जोड़ दिए हैं, तो डायरेक्ट उन लोग को हम लोग अच्छा दाम पे, अच्छा प्रॉफिट पे बेचते हैं। अब उन लोग का बात नहीं सुनते हैं। जो पहले आते थे किराना दुकान वाले और कोई दुकान वाले, उन लोग हैं से हमेशा इधर उधर कर देते थे उन लोग को। तो अब उन लोग हमेशा जागरूक हो गए, किसी का बात नहीं सुनते हैं। अब उन लोग का बात सुनते हैं, पहले नहीं सुनते थे। 4 दशकों से मनातू नक्सली हिंसा, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरों के लिए पूरे देश में चर्चित रहा, लेकिन अब इस इलाके में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। गौर करने के साथ साथ गर्व करने की भी बात है कि इस बदलाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के उड़ान प्रोजेक्ट के साथ महिलाओं की टीम कोऑर्डिनेटर नम्रता कुमारी के नेतृत्व में इलाके के लोगों को मुख्य धारा में ले जाने में जुटी है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 280 किलोमीटर दूर और प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से 70 किलोमीटर दूर बिहार से सटा है मनातू, जो नक्सली हिंसा, मानव तस्करी, अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी, पोस्ता की खेती के लिए चर्चित रहा है। इसके बावजूद महिलाओं की टीम गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर शिक्षा की अलग जगला रही है। JSLPS की उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से मनातू के अति नक्सल प्रभावित चिड़ी, डुमरी, गौरवाटाड़, जसपुर, उरूर, दलदलिया, साहद, नागद आदि इलाकों में कई बदलाव हुए हैं। इन इलाकों में महिलाओं की टीम घर घर पहुंचती है, लोगों को जागरूक कर रही है। इन गांवों के बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ PVTG पाठशाला संचालित की जा रही है। इस पाठशाला में इलाके के 500 से अधिक बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, चिड़ी, गौरवाटाड़ जैसे गांव की महिलाएं शराब को छोड़ने के साथ साथ मानव तस्करी के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रही है।
ये हुआ है कि पहले सारे लोग गार्जियन भी लापरवाही से अपना बच्चा लोग को छोड़ देते थे। जब हम लोग सर्वे करने गए तो वहाँ पे पाया गया कि वहाँ से 4 बच्चा गायब हैं। उसके बाद हम लोग जब आधार कार्ड पंचायत भवन में बनवाना शुरू किए तो वहाँ पता चला कि बच्ची गायब है। जब आई तो वहाँ पूछा गया तो वही सारा बात बताने लगे। उसके बाद हम लोग सर्वे के द्वारा वीडियो सर के पास थाना प्रभारी के पास उसकी बात को लेके गए और वहाँ से सारा कार्रवाई किया जा रहा है। नम्रता मैम के साथ जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग अपना खुद सम्मान हम लोग को मिल रहा है और अपना आत्मविश्वास के साथ हम लोग आज आगे बढ़ भी रहे हैं। और मैम हम लोग को आगे बढ़ने का एक जज्बा है। उनसे हम लोग को आगे बढ़ने का, महिलाओं के ऊपर जागरूकता लाने के लिए उनसे हम लोग को प्रेरणा मिलती है। हालात यह है कि मानव तस्करी के शिकार हुए आधा दर्जन से अधिक बच्चे और बच्चियों की घर वापसी हो चुकी है। GSLPS की सखियां नक्सली इलाकों में कई दिनों तक कैंप की, रात गुजारी, वो भी वहां जहां दिन के उजाले में जाने से आम आदमी क्या प्रशासनिक एवं राजनीतिक महकमा कतराते हैं। इस कैंप की वजह से गांव की सैकड़ों महिलाएं शराब को छोड़ चुकी हैं। तो जो पढ़े समाज के लोग हैं उन्हें जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं और उसके जब हम लोगों ने उनके लिए जागरूकता फैलाई उसके बाद हम लोगों ने देखा उनमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोग उनके लिए PBTG पाठशाला के नाम पे पाठशाला चलवाने का काम किए हैं। फिर समूह से जोड़ने का 90% जो है हमारा काम हो चुका है महिलाओं के लिए और उन्हें किसी न किसी जीविका से जोड़ने का काम हमारा चल रहा है। बदलाव क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद कोई भी अगर बाहर से लोग आते हैं तो वो उनके जुबान पे वही शब्द अब उभर के आता है। जैसे कि एक चीरी खुर्द गांव है हमारा यहाँ परहैया टोला का, वहाँ जब हम लोग पहले जाते थे तो वहाँ की महिलाएं दिन में भी दारू पी के ही रहती थी और हमारी ना तो बात सुनती थी और उनसे हम अगर कुछ पूछते तो वो हमारे सवाल का जवाब भी नहीं देती थी। लेकिन अगर अभी आप जाते हैं तो ना आपको एक भी महिला वहाँ दारू पीकर बैठी हुई दिखेगी और अगर हम उनसे कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसका वो सीधा सही सटीक जवाब देती हैं। उड़ान प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर कुमारी नम्रता बताती है, पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव हुआ है। गांव में जाने के बाद महिलाएं बात तक नहीं करती थी, लेकिन अब बेधड़क मिलकर सुख दुख आत्मनिर्भरता पर अपनी समझ साझा करती है। परिवार ही नहीं बन गई है, वाकई में सखी मंडल की सखियां बन गई हैं। चुनौती ये थी कि सबसे पहले सड़क का जो हमारा समस्या है वो था। इनके तक पहुंचने के लिए अगर हमें इनको रोक के रखना है, इनके पास जाना है तो इन्हें फ़ोन करना होता था और नेटवर्क नहीं लगता था, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो हमें अचानक से पहुंच के इनके लिए दिन भर इंतज़ार करना होता था। पहले शाम तक ये जंगलों से आते थे तब जाकर हम लोग इनसे मिलते थे। यहाँ तक कि हालात ऐसा भी था कि हमें कभी कभी रात में रुकना भी पड़ता था। और सबसे बड़ी नक्सलवाद का भी चुनौती था, जो हमेशा कुछ न कुछ घटना को अंजाम देते हैं। उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठ के हम इन्हें बदलाव करने का कोशिश करते रहे और लगातार जारी भी है। मनातू की मन्नत बन चुकी नम्रता बताती है कि 11 गांव के लिए पाठशाला बनाया, जहां कोरोना काल में इन गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही महिलाओं की दीदी नम्रता ने 1 दर्जन से अधिक सखी मंडल बनाई है। यही वजह है कि GSLPS के DPM विमलेश शुक्ला हो या जिले के अधिकारी मानते हैं कि मनातू के इलाकों में सखी मंडल ने बेहतर काम किया है। जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमारे 3 प्रखंड में चल रहा है कार्यक्रम, जो GSLPS की जितनी भी हमारे सखी मंडल की दीदी हैं उनके द्वारा और ज़िला में जो भी पदाधिकारी हैं और यंग प्रोफेशनल्स उनके द्वारा जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनको सोशल रंग में हम ऊपर लेकर आएँ और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उनको इंटीग्रेट किया जाए, कीपिंग देयर कल्चर इंटैक्ट। ये उसका मतलब मेन फोकस है। तो जैसा सभी जगह से ऐसा हम लोगों के पास रिपोर्ट आती है और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तो लाइवलीहुड से रिलेटेड है, वो इम्प्रूव हुआ है और दूसरा है कि PBTG पाठशाला जो हमारे यहाँ पे चल रही है वहाँ PBTG टोला में, उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। स्पेशली गिवन द सिनेरियो कि कोविड के टाइम में नॉर्मल स्कूल्स भी सारे बंद थे, तो ये जो पाठशाला वाला कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट हम लोगों ने बाकी एरियाज़ में भी इम्प्लीमेंट किया है शिक्षा विभाग में। तो ये काम अच्छा हो रहा है। PBTG पाठशाला वाला, बच्चे वहीं पे उनको पढ़ाएं तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे
और इसके अलावा जो एक फूलो झानो स्कीम हमारे यहाँ जो चलती है राज्य सरकार की, वो बहुत अच्छी एक स्कीम है। उसमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं दारू हड़िया जो लोकल शराब है उसको बनाने और बेचने से रिलेटेड, तो उस चीज़ से उनको बाहर लाने का मेन उसमें मुद्दा होता है। और काफ़ी सारी महिलाएं नॉट ओनली पीवीटीजी टोला में बट कि पूरे पलामू में काफ़ी सारी महिलाएं उससे बाहर आई हैं ये दारू हड़िया बेचने से, और अब अपना व्यवसाय कर रही हैं। मनातू के साथ साथ पलामू के 3 अन्य इलाकों में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सशक्त महिला के पर्याय बन चुकी उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज बताती हैं कि उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से इलाके में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक बदलाव आने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन के लिए जागरूक किया गया है। नम्रता की कार्यतालिका को प्रशंसनीय मान डीडीसी महोदया ने सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास को ऊंचा मुकाम देने का विजन दिखा भी दिया और जता भी दिया। ये जो यंग प्रोफेशनल हमारी वहाँ काम कर रही हैं इंटीरियर प्लेस में, तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है। और अगर उसको हम ऐसे देखें कि वो इस टफ एरिया में काम कर रही हैं, तो ये सिग्निफाई करता है कि सोशल चेंज तो हो रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है लोगों के अंदर, और हम लोग भी बहुत तरीक़ों से निश्चिंत रहते हैं अब इस समय में। तो आपने जैसे बोला सुरक्षा दृष्टिकोण से, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सजग रहते हैं कि किसी भी जो हमारे कर्मी हैं उनकी जो है सुरक्षा जो है किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन चूँकि महिला दिवस की आपने बात बोली, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम जब महिलाओं का उनको स्वावलंबन की ओर ले जा रहे हैं, जैसे JSLPS में होता है, हम स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं सभी महिलाओं को, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज वेरी नेसेसरी और ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तभी डिसीजन ले पाएंगी, उनका एक ओपिनियन होगा। लेकिन वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो सोशली कितना ट्रांसलेट हो पा रहा है जिस प्रकार से उसको होना चाहिए, और कल्चरली कितना ट्रांसलेट हो पा रहा है। तो महिला दिवस पे हम लोगों को आगे का यही प्लान रखना चाहिए कि हम इकोनॉमिक चेंज को सोशल और कल्चरल वे में ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो बेनिफिट्स है उसको रीप कर सकें, और वैसी फिर सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट हम बनाएं कि हमें फिर ये ना सोचना पड़े कि नम्रता जैसी लड़कियां जो है वो जाकर इतने इंटीरियर एरिया में काम कर रही हैं। सारे एरियाज़ और महिलाओं के लिए भी सेम इक्वल फुटिंग पे ट्रीट हो जैसे पुरुषों के लिए होते हैं। बहरहाल कैपिटल न्यूज की पड़ताल में इतना तो समझ आया कि नम्रता कुमारी जितनी नम्र है उतनी ही आवाम के हित में शक्त भी। शायद कम उम्र की नम्रता से सीख लेकर पुरुष समाज भी खुद को उस रूप में ढाल ले, अपनी जिम्मेवारियों को संभाल ले, तो समस्याएं मुंह बाएं खड़ी ना दिखे और मनातू समेत पलामू का काया कल्प हो जाए। AP लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैपिटल न्यूज सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक नमन करता है और उनके सम्मान में नम्रता के नाम 2 शब्द समर्पित करता है। जीवन में न रुको कभी, सतत ही आगे बढ़ो, करना है कुछ अद्वितीय जगत में तो अलग अपना किरदार गढ़ो। दूसरों के पथ का अनुसरण मत करो, कभी इस जग में करना है तो स्वयं ही नवीन पथ का निर्माण करो। रहे भरोसे दूसरों के अक्सर वो हार जाते हैं, स्वावलंबी बनो, अजेय बनो, स्वयं अपना किरदार गढ़ो। अमित का नमस्कार।